जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आस्था की सही परीक्षा तब होती है जब आप जो चाहें वो भगवान आपको ना दे, लेकिन तब भी आपका विश्वास उनमें कम ना हो। नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अकेला गुमशुदा इंसान पर, जहां आप सुन रहे हैं पवित्र कार्तिक मास में भगवत गीता का महात्म्य। मित्रों, पवित्र कार्तिक मास कहने का अर्थ है कि कार्तिक का यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। पद्म पुराण में वर्णन है कि भगवान विष्णु 4 मास तक योग निद्रा में रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को वे निद्रा में जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे निद्रा से जागते हैं, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो कोई इस पावन मास में मेरे नाम का स्मरण करते हैं, जो कोई भी मेरे प्राणों से भी अति प्रिय भगवत गीता का श्रवण करते हैं, वह अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, चाहे उसने कितने ही जन्मों तक पाप किए हों। मित्रों, भगवान विष्णु की इन्हीं बातों से प्रेरित होकर हम लोग अब तक भगवत गीता का 14 अध्याय सुन चुके हैं, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवत गीता का अध्याय 15। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में हमने जाना कि किस तरह से हमारा स्वभाव और यह संसार प्रकृति के 3 गुणों में बंटा हुआ है। साथ ही हमने यह भी जाना कि क्या करने से इन तीनों गुणों के बंधनों को तोड़ा जा सके। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार से यह दुनिया एक भ्रम जाल है, कैसे हम इसमें उलझ कर रह जाते हैं, और कैसे इस भ्रम और उलझन से निकलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अंत में हम यह भी जानेंगे कि मनुष्य जीवन में गीता के 15वें अध्याय का क्या महत्व है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवत गीता का अध्याय 15। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमारा यह संसार एक अविनाशी वृक्ष है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, ना सूखता है न मरता है। ये ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत हैं, और जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। जड़ें ऊपर की ओर हैं, इसका अर्थ ये होता है कि मूल ऊपर है, यानी कि परमात्मा ऊपर है। शाखाएं नीचे की ओर से मतलब हुआ कि प्रकृति नीचे है, ऊपर परमात्मा और नीचे प्रकृति। मित्रों, जिसने इस बात को जाना है उसको सब विद्या प्राप्त हो गई है, अर्थात वह वेदों का ज्ञान हासिल कर चुका है। और जिसने इस बात को नहीं जाना, उसके लिए ये जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए लगा रहेगा। इसीलिए ये वृक्ष अविनाशी है। इस संसार रूपी वृक्ष की जो समस्त शाखाएं हैं, इन्हें आप अलग अलग योनियां मानिए, यानी कि हम सब प्राणी जो अलग अलग योनियों में बटे हुए हैं। ये शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के 3 गुणों द्वारा विकसित होती हैं। जो नए पत्ते निकलते हैं वो हमारी इंद्रियों की विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें जो नीचे की ओर जा रही हैं, वो असल में बंधन है। इन्हीं जड़ों में साकाम कर्म करने वाले, यानी कि फल के लिए कर्म करने वाले, बंधे रहते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है, और न ही इसका कोई आधार ही है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। यानी कि अगर आप प्रकृति के 3 गुणों से बच पाएं, तो इस वृक्ष का भी अनुभव आप कर सकते हैं। वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम पद रूप परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए। परमात्मा का वैसा मार्ग जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन,
फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। संसार रूपी वृक्ष अगर कटेगा नहीं तो प्रभु का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। संसार रूपी वृक्ष कैसे कटता है उसे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मान, प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण सांसारिक वृक्ष को काटकर परम धाम पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। मित्रों, क्या है ये परम धाम? वैसे तो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, लेकिन उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही अग्नि प्रकाशित करती है। यह परम धाम वह गंतव्य है जहां पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता है। वही भगवान श्री कृष्ण का परम धाम है। मित्रों, प्रकृति में जब ब्रह्म का अंश मिलता है तो हम प्राणी बनते हैं। इसी बात को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जो भी जीवित प्राणी आप देखते हैं उन सब में श्री कृष्ण का ही अंश है। मित्रों, हर एक प्राणी में ब्रह्म है और यह सब प्राणी अपने मन सहित छहों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करते हैं। जो प्रकृति के 3 गुण हमसे काम करवाते हैं हम वो करते हैं। कर्ता यानी कि करने वाली प्रकृति है, हम नहीं। इसलिए जब हम प्रभु के परम धाम को पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर का ब्रह्म उस ब्रह्म में मिल जाता है जिसका कि वो अंश है, और इसीलिए वो वापस धरती पर कभी नहीं आता। जब तक हमारे शरीर का जीवन है उसमें आत्मा रहती है। शरीर का समय खत्म होने पर आत्मा को दूसरे शरीर में जाना होता है, लेकिन दूसरे शरीर में जाने का आधार क्या होता है? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि छहों इंद्रियों के कार्यों के जो संस्कार होते हैं उसके साथ ही आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। ये एकदम वैसे ही होता है जैसे वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। जो भी आप करते हैं, सोचते हैं, उसका हिसाब किताब होता है। मित्रों, मृत्यु के समय यही हिसाब किताब आपकी आत्मा की अगले शरीर में संस्कार की तरह जाते हैं। इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि प्रभु के नियम से कोई भी नहीं छूटता है। एक शरीर का जीवन खत्म होता है, उसकी देह मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा पिछले जन्म के संस्कार के साथ दूसरे शरीर में जाती है और फिर दूसरे शरीर में वही प्रक्रिया फिर से चलायमान हो जाती है। इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। फिर से सुनने, खाने, देखने जैसे कामों में लग करके कर्म करने लग जाता है और फिर से एक हिसाब किताब बनने लगता है अगले जन्म का। इसलिए यह जरूरी है कि आप कोशिश करें कि आत्मा शरीर में से निकलकर सीधा ब्रह्म से मिले और आप जन्म मृत्यु से बच जाएं। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में पिछले जन्म के संस्कार लेकर आती और जाती रहती है। ये बात सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त है, जो ये जानते हैं कि जीवात्मा कैसे शरीर का त्याग कर सकती है। ये बात ज्ञानी ही जानते हैं कि जीवात्मा किस प्रकार शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है। परंतु मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई हैं। ऐसे मूर्ख जो गीता या प्रभु के ज्ञान को बोरिंग बताकर बातों को नहीं समझते, कृपया करके उनसे बच कर रहिए। मित्रों, हमारे अंदर जो आत्मा है उसे जीवात्मा कहते हैं। उसी की आने की जाने की प्रक्रिया से ही ये दुनिया चल रही है।
अगर आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है तो वो वापस ब्रह्म में मिल जाती है। लेकिन ये कैसे होता है मित्रों? ये होता है योग से। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं। किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही हमारी धरती चलती है। इसी प्रकाश के ताप से ही पानी का वाष्पीकरण होता है और फिर वर्षा होती है। खेत हरे भरे होते हैं, हमारे पेट भरते हैं और हम जीवित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। मित्रों, हम सब श्री कृष्ण के संकल्प का ही नतीजा है। उसी के ऐश्वर्य और शक्ति की वजह से प्राणियों में सांस का आना और जाना होता है, और सिर्फ प्राणियों में ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूं, और मैं ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूं। अन्न हमारा आधार है। जीवित प्राणी को यदि अन्न नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। अन्न को 4 प्रकार का बताया गया है: चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूं। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। हमारे अंदर जो आत्मा है वो श्री कृष्ण ही है। ज्ञान का आना या ना आना या ज्ञान का ना रहना श्री कृष्ण से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूं। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूं। संसार में जो भी जीव होता है, एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु यह सत्य नहीं है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान और दूसरे अविनाशी। इनमें समस्त जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं, परंतु समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। क्षर और अक्षर, इन 2 तरह के जीवों के बारे में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्षर वो जो मर जाता है और अक्षर यानी कि आत्मा जो अमर है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे कहा जाता है परमात्मा। यह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। मित्रों, तीनों लोकों का मतलब है पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। परमात्मा अपनी चैतन्य बल से इन तीनों लोकों में प्राण फूंकता है और तभी ये सृष्टि चलती है। जो हमारे अंदर है वो आत्मा है, जो बाहर है वो परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। मित्रों, जो सबसे उत्तम है अर्थात जो सर्वोत्तम है वही भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूं, इसलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूं। जो इस बात को समझता है कि श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, जो क्षर यानी कि खत्म हो जाने वाले जीव को और अक्षर यानी कि न मरने वाली आत्मा को जानता है, जो बिना किसी संशय के श्री कृष्ण के इस भगवान रूप को समझता है, वह मनुष्य श्री कृष्ण की असली भक्ति करता है। यहां भक्ति को भजन या कीर्तन मत समझिएगा मित्रों। भक्ति का अर्थ है स्वयं की प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को जानना। जिसको आप जानते नहीं उसको प्राप्त कैसे करेंगे? भगवान को समझेंगे तभी तो उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे। ये कोशिश ही भक्ति है मित्रों, और ये उसी के लिए संभव है जो अपने और परमात्मा के स्वरूप को समझता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है।
हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इसी प्रकार से समझता है वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, पद्म पुराण में भगवद गीता के 15वें अध्याय की महिमा का वर्णन है। आइए उसे सुनते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का क्या महत्व है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, अब तुम 15वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो। इसके श्रवण मात्र से महान पापियों को भी सहज ही परम गति की प्राप्ति हो जाती है। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम सर्भमेरुंड था। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लिए लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, राजन, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी और कहा कि उस अश्व को यहां ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च ऐश्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहां जो सर्भमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था।
यहां कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा तुम्हें मिल गया और तुम उस श्लोक को बोलकर पढ़ने लगे। उसी श्लोक को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदनंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को पढ़ पढ़कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र